नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स। बात करने वाले स्टॉक ऑफ द वीक में दो ऐसे स्टॉक्स जहां पे आने वाले समय में स्विंग बनेंगे। इस चैनल के पिछले स्टॉक ऑफ द वीक उठा के देखिए, सक्सेस रेशियो आपको पता चलेगा कि स्विंग ट्रेडिंग की पावर क्या है। अगर आपको वेव एनालिसिस आता है, अगर आप वेव्स को एनालाइज करना जानते हो, स्विंग ट्रेडिंग कैन बी ए गुड इनकम सोर्स फॉर यू, और वही इनकम आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम लोगे, तब जाके वेल्थ क्रिएशन होती है। कैपिटल कोई भी 5-10 लाख के लगा के कोई वेल्थ क्रिएशन होना बहुत मुश्किल है, इंपॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आपको वेव्स की पहचान है, स्विंग्स जानते हो, स्विंग्स आपके सीखे हुए वेव्स की पहचान होती है, कमाना आसान हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है, सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही दो स्टॉक्स पे बात करने वाले हैं जहां पे आने वाले समय में अच्छे स्विंग्स बन सकते हैं। पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। फिलहाल जिन दो स्टॉक्स पे बात करने वाले हैं उनको अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिएगा। ये वीडियो सीखने के पर्पज से है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मानने की गलती ना करें। फिलहाल देखिए, यहां पर ये स्टॉक आपके सामने चल रहा है। कंपनी का मंथली चार्ट है, कंपनी का नाम आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। मंथली चार्ट पे आप देखेंगे, दिस इज द हाई ऑफ दिस कैंडल। ये है अप्रॉक्सीमेट 140 रुपीज, और ये हाईज जो लगे हैं दिस इज 2008 हाई, और 2008 के बाद में स्टॉक 2024 में, तो कितने साल हो गए भैया? 16 ईयर्स हो गए। कितने हो गए? 16 ईयर्स के बाद में ये महाराज जो है वापस अपने भाव पे आए हैं। 16 ईयर्स के बाद में, यानी 16 साल बाद वो स्टॉक अपने उस प्राइस पे आया है जहां पे 2008 में था। प्लस ये जो कंपनी है इसमें ग्रुप चेंज भी हो, मतलब ग्रुप रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ग्रुप रीस्ट्रक्चर हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और जो ओनरशिप है उसका भी अभी रिसेंट में ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप जो है वो भी चेंज हुई है। अब कंपनी का नाम सब लोग जानना चाहते हैं, तो मैं लेट नहीं करूंगा। कंपनी का नाम सबसे पहले देखिए, कंपनी नेम इज ISMT लिमिटेड। कंपनी का नाम है ISMT लिमिटेड, और कंपनी का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। अब इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चल रहा है 16 इयर्स का ब्रेकआउट है। मैंने लिखा है ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग, ओनरशिप चेंज हो रही है। कैसे हुई है? हो चुकी है। अब ये कंपनी जो वो किर्लोस्कर ग्रुप की हो गई है। किर्लोस्कर ग्रुप की जो है वो एक कंपनी हो चुकी है, और किर्लोस्कर ग्रुप का एक बहुत बड़ा नाम है। फंडामेंटली ये कैसी है कैसी नहीं वो आप अपने स्तर पे जरूर देखिएगा। टेक्निकली मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रही है, तो टेक्निकली मैं इसको जरूर देखने वाला हूं। 16 इयर्स का ब्रेकआउट है। द फर्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक, कंपनी नेम इज ISMT लिमिटेड, बिलोंगिंग टू द किर्लोस्कर ग्रुप। इतना हमें पता चल गया। अब इसके एनालिसिस को समझते हैं। तो मंथली चार्ट पे ये पता चल गया, स्टॉक इज रेडी फॉर 16 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट। क्या ब्रेकआउट हुआ है? नहीं। ब्रेकआउट कब होगा? यहां पे हम लिख देते हैं, ब्रेकआउट ओनली अबोव ₹140। अभी तो हुआ नहीं है, 140 के ऊपर है। अच्छा, अभी नहीं हुआ तो फिर अभी क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि होने के बाद तो निकल जाएगा। पहले ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी। होने के बाद क्या फायदा हुआ? निकल जाएगा, इसलिए पहले से तैयारी करके बैठे कि 140 के ऊपर होगा, तो हमारी प्लानिंग क्या होगी वो हम पहले ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, 140 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन चांसेस ये है कि ब्रेकआउट हो सकता है। तो अभी चार्ट कैसा है वो समझते हैं। अभी अगर देखा जाए तो स्टॉक ने यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक रिसेंट में 100 रुपीज के पास में, ₹100 के पास में एक जो है वो सपोर्ट लिया है। इसी मंथ का वो लो भी है, जो इस मंथ का लो भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टॉक अभी उस जोन में है जहां पे बाय बिफोर ब्रेकआउट बनता है। क्या बनता है? बाय बिफोर ब्रेकआउट। ये क्या हो गया? बाय बिफोर ब्रेकआउट। तो अगर बाय बिफोर ब्रेकआउट करते हैं तो वो क्या सेफ होता है? नहीं, होता थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की होता है तो वो थोड़ा रिवॉर्डी भी होता है, मतलब उसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलने के चांस होते हैं क्योंकि हम पहले ही ले लेते। तो बेटर ये होता है कि कभी भी कोई बाय बिफोर ब्रेकआउट में जाए तो वन टाइम बाय ना करे, वो हमेशा उसको एक्यूमुलेट करे। तो एक्यूमुलेशन जोन हमें डिसाइड करना होगा। भाई देखिए, सारी चीजें प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो एक्यूमुलेट करना होगा। अब एक्यूमुलेशन की रेंज क्या होगी ये ध्यान रखिएगा। तो ये स्टॉक जो है ये इस रेंज में पूरा एक्यूमुलेशन जोन है एक तरीके से देखा जाए तो, यानी 110 रुपए से 130 रुपए का ये रुपीज जो जोन हो गया उसे हम कहेंगे एक्यूमुलेशन जोन। क्या कहेंगे? एक्यूमुलेशन जोन। आई होप मैं इतना कामयाब हुआ हूं कि आपको समझा चुका हूं, इतनी चीजें क्लियर हुआ। अब वीकली चार्ट करके देखते हैं। ये भाषा अभी मंथली चार्ट ने बोली है, लेकिन 140 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर क्या? ऊपर के लेवल भी तो देखने हैं, नीचे का सपोर्ट फिर क्या होगा? 100 थोड़ी रहेगा, वो सारी चीज देखनी पड़ेगी, तो उसकी आगे बात करेंगे। मंथली चार्ट पे इतना पिक्चर क्लियर है। वीकली कन्वर्ट करते हैं बिना टाइम गवाए बिना। ध्यान से देखिए, दिस इज द वीकली चार्ट। यू कैन क्लियरली सी यहां पर 100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जो है वो बना हुआ है। सो इन एनी केस, अभी मानो ब्रेकआउट से पहले कोई एक्यूमुलेट करके बैठा है या किसी ने ले रखा है यहाँ पे, उसके लिए डेफिनेटली ₹100 होगा एक ट्रेलिंग एसएल। क्या होगा? TSL हो सकता है, जो बुल्स लेके बैठे उनके लिए। तो हमें भी इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन हम अभी नहीं लेना चाहते। हम तो चाहते हैं कि 140 के ऊपर ब्रेकआउट होगा फिर लेंगे। तो उसके लिए क्या? उसके लिए भी चार्ट कुछ चीजें बताएगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, यहां पर स्टॉक ने इन लेवल्स के ऊपर क्लोज करने की 3 बार कोशिश करी वीकली चार्ट पे। 3 नहीं 4 बार।
4 अटेम्प्ट हो गए बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो हमें इतना पता चल गया कि लगभग 135 रुपए के ऊपर भी अगर स्टॉक सस्टेन कर गया तो ये निकल जाएगा। 140 का लेवल छोड़ देंगे, अगर 135 का भी ध्यान रख ले तो भी पता चल रहा है कि निकलेगा, इतना साफ साफ पता चला। जूम आउट करके और चार्ट को देखते हैं, क्या पता कुछ नई चीज मिल जाए अभी देखने को। तो हमने थोड़ा सा जूम आउट किया, ये कंप्लीट पिक्चर है, दिस इज 16 ईयर्स चार्ट, ये 16 साल का चार्ट है जो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक के लिए ऊपर जाना इतना आसान नहीं रहा है। अगर हम पिछले 5 साल का डाटा ले, यू कैन क्लियरली सी स्टॉक आसानी से ऊपर नहीं आया है। ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अगेन कंसोलिडेशन, और ये ब्रेकआउट करके निकलेगा तो हम नई तेजी पकड़ेगा। इन सारे कंसोलिडेशन में एक चीज कॉमन रही है कि आप पिछले जोन के अंदर एंटर नहीं किए हैं। तो हमें किसी भी सूरत में इस जोन के अंदर एंटर नहीं करना है, यह हमें ध्यान रखना है। अगर इस जोन के अंदर एंटर कर रहे हैं तो पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। आया क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे चलो, अब इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करो। यहां पे देखो, अब देखो ये सारी चीजें ना मैं आपको खाली बेसिक समझा रहा हूं। इनकी डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वेव एनालिसिस में आइए। हाँ, उसकी फीस चुभेगी आपको क्योंकि 44,000 चुभेगा, लेकिन 1 to 1 है तो इतना लगेगा ही। आगे बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, क्योंकि देखिए नॉलेज जो सही मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी, 1 to 1 मिलेगी, उसका चार्ज लगता है। मे बी अंडर योर बजट और मे बी आउट ऑफ योर बजट, वो आपकी इच्छा है, लेकिन पहले सीखिए। अगर पूरी कंप्लीट स्टडी चाहते हो तो वेव एनालिसिस में आइए। यहां आप देख सकते हो स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर क्रॉस करने का अटेम्प्ट बार बार कर रहा है। ये हमें डेली चार्ट भी बता रहा है। अगर डेली चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप देखिए ये जो 2-3 कैंडल्स बनी थी, इनके अंदर ही स्टॉक समाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन 3 कैंडल के अंदर ही स्टॉक टाइम पास कर रहा है, कहीं नहीं गया है, ना ऊपर ब्रेकआउट किया ना नीचे ब्रेकडाउन किया। तो बड़ी कॉमन सी चीज है, इस वेव को मार्क कर लो। हाई काट के ऊपर क्लोज करा तो तेजी, लो काट के नीचे आया तो मंदी। कोई ज्यादा मतलब लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, इजी वे में समझ में आ गया। बोलो जय सिया राम। चलो आगे, यहां से अब ऊपर चलोगे तो आपके ऊपर के लेवल खुलेंगे। वो कौन से खुलेंगे, अब आओ उसकी बात करते हैं। वापिस चलेंगे यहाँ पे मंथली चार्ट पे, इसको ध्यान से देखिए जरा। यहाँ पर अगर यहाँ पर बात कर ले, मैं आपको बता देता हूँ तरीके से सारी चीजें कि अभी की डेट में 100 रुपीज जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो एक्यूमुलेट करके बैठे हैं या जो नीचे से लेके बैठे हैं उनके लिए। लेकिन हम मान लो अभी नहीं लेना चाहते, हम ब्रेकआउट के बाद की बात करते हैं। तो ₹140 हो गया हमारा ब्रेकआउट लेवल, हमारा ब्रेकआउट का लेवल। 140 के बाद में ₹118 का लेवल जो होगा वो मेरा सपोर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ अपना बता रहा हूँ या आप अपने एडवाइजर से बात करिएगा, प्यारे फाइनेंशियल एडवाइजर से। ₹118 मेरा सपोर्ट हो जाएगा, जो कि 140 के ऊपर क्लोज करने के बाद एक्टिवेट होगा, तब तक नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में रुपीस कौन से ऐसे टारगेट हैं, कौन से ऐसे रेजिस्टेंस है जो आने वाले समय में स्टॉक टच करता हुआ दिख सकता है, हमें उसको पहले मार्क करके रखना होगा। तो आइए इसको देखिए, 153, 165 एंड 180 प्लस, ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2 to 4 मंथ्स आफ्टर ब्रेकआउट आने की संभावना रहती है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पर कंसल्ट योर एडवाइजर, ताकि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। समझ में आया क्यों लिखा है? क्योंकि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो मैंने आपको ये नहीं कहा बाय कर लो, मैंने आपको बोला अपने एडवाइजर साथ कंसल्ट करो, ये स्टॉक इन लेवल्स को फॉलो कर सकता है क्या, आपका एडवाइजर आपको बताएगा। समझ में आया? एडवाइजर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इनको अपने पेपर ट्रेडिंग में काम लो। आया समझ में? बाकी आप समझदार हो। ये सारी चीजें जो होने वाली है। अब ये हुआ है हमारे पास शॉर्ट टर्म स्विंग, 2 से 4 महीने का स्विंग। कब से 2 से 4 महीने? आज से नहीं, जिस दिन ब्रेकआउट कर जाए उसके बाद से 2 से 4 महीने। हुआ क्लियर? अब ये ध्यान से समझिए, आज की डेट में जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बाय बिफोर ब्रेकआउट कर रहे हैं, वो रिस्की प्लेयर हो सकते हैं 100 के साथ करने वाले। तो आप उस कैटेगरी के हो क्या? अपने एडवाइजर से पूछो या अपने दिमाग से पूछो, वो आपको बताएगा। अब यहां पर ये तो हमने शॉर्ट टर्म की बात करी, बट लुक एट द चार्ट, ये 16 साल बाद का ब्रेकआउट है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टॉक आने वाले लगभग 1 से 2 साल के अंदर अगर 250 से 300 जाए तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज। लेकिन उसमें कौन रख सकता है इसको? वही रख सकता है जिन्होंने आधा प्रॉफिट बुक कर लिया हो और आधे को वो अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ यूज कर रहे हो। ट्रेलिंग एसएल आपको नहीं आता, स्टॉक को ट्रेल करना नहीं आता, तो भैया एक ही इलाज है, वो इलाज है वेव एनालिसिस में आओ, वहां मैं आपको समझा सकता हूं। अब वो आपके पास नहीं है कि वेव एनालिसिस में भी नहीं आ सकते अभी, तो एक बार वेट करिए, फिर ट्रेलिंग करने की बजाय आप अपने एडवाइजर से डिस्कस करिए। और एडवाइजर नहीं है तो थोड़ा आपको संभलना होगा, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें आपको सीखनी होगी, समझनी होगी, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज स्टॉक 165 चला जाए, उसके बाद टीएसएल क्या होगा मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, वो उस समय के चार्ट के हिसाब से ही आपको होगा। लर्निंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज द कंप्लीट डाटा ऑफ
ISMT लिमिटेड। आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक बात और सुनिए, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं सर वीडियो में तो वो टाइटल लगा रहता है स्टॉक ऑफ द वीक, पता ही नहीं चलता कौन सा स्टॉक का वीडियो कौन सा है। तो एक काम करना है, इसी वीडियो का लिंक खुद को व्हाट्सअप करो और लिख लो स्टॉक ऑफ द वीक ISMT लिमिटेड, आगे जाके सर्च कर लो, पता चल जाएगा। हम इसीलिए स्टॉक ऑफ द वीक नाम में बार बार कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट लिया वो आपके काम आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक, कंपनी नेम इज ISMT लिमिटेड। बात करते हैं सेकंड स्टॉक ऑफ द वीक की, और देखिए यहाँ पर ये स्टॉक आपके सामने खुला है, चार्ट देखिए इस कंपनी का। अब देखिए बहुत अच्छी, बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, दिस इज बजाज ग्रुप कंपनी, कंपनी नेम इज बजाज कंज्यूमर लिमिटेड, आपको दिख रहा होगा। एंड दिस इज द मंथली चार्ट जो हमने ओपन किया है, मंथली चार्ट है, ध्यान से देखिए। अगर आप देखेंगे स्टॉक आज जिन भाव पे है 269 रुपीज़, आज जिस भाव पे ये स्टॉक है इसी भाव पे ये स्टॉक यहाँ पर था 2013 के अंदर, 2013 में। तो 2013 से 2024 तक कंपनी ने काम नहीं किया क्या? कंपनी क्या खराब ग्रुप की कंपनी है क्या? अच्छे ग्रुप की कंपनी है, फिर भी ये हालत होती है। सो दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। और जब ट्रेंड बेयरिश हो और अगर आपको उस कंपनी पे विश्वास नहीं हो, आपको कैपिटल की जरूरत हो, दोनों में से कोई भी रीजन हो, तो वहां से एग्जिट करने में भलाई होती है हमेशा। जिसने नहीं किया आज उससे पूछो, 2013 में किसी को लगा होगा कि नहीं यार ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आने वाले 10 साल में बहुत ऊपर जाएगी, जाएगी। लेकिन क्या हुआ? ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हुआ, 2015 तक हुआ। अब किसी ने वहां पे भी सोचा होगा नहीं अब तो और तेजी आएगी, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। आज क्या हालत है आप देखिए। तो इसलिए मैं कहता हूं सीखो चीज़ों को, अदरवाइज यही होगा, आपके भाव फंसे रहेंगे, कई कई सालों बाद आपकी कंपनियों के भाव आएंगे, हर बार हर बुल मार्केट में नई थीम आएगी, आप पुराने बुल मार्केट के स्टॉक्स में फंस जाएंगे और उसके बाद कई साल बाद भाव आएंगे, आप निकलेंगे, फिर से वो थीम चलेगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेटर है सीखो, समझो, बचाओ और फिर कमाओ। बाकी आपकी इच्छा है, अगर तमाशा देखना है तो तमाशा देखते जाओ, मर्जी आपकी। यहाँ आइए, यहाँ समझिए इसको। ये देखिए, ये स्टॉक जो है इसका चार्ट आपको दिख रहा होगा। स्टॉक ने एक जिस टाइप से यहाँ पे फॉर्मेशंस बनाई है, यू कैन क्लियरली सी। अभी रिसेंट में यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था, देखिए कंसोलिडेशन हुआ। इससे पहले मई मंथ में भी इस स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट करने का, बट वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ। अब ये जून के अंदर जो है इसने बोला कि ना, वो अटेम्प्ट जो था वहां पे वीक हैंड्स निकल गए हैं और अब स्ट्रॉन्ग हैंड अभी भी बैठे हैं और इसको ऊपर खींचेंगे, ऐसा बोल रहा है। संभावना है, चांस है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन एक वर्ड जो रिटेलर को चाहिए गारंटी, वो नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो यहां पे अभी 270 है। एनी डिप विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द बुल्स। जो बुल्स है वो अपने एडवाइस के साथ बात करेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं। ऊपर में अगर बात करें तो अब देखिए इसके लिए एक लंबे गेट खुलेंगे, एंड जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक विल बी गोइंग इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ टू ब्रीच दिस हाई। ये जल्दी ही इस हाई को काटने की कोशिश करेगा, हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ में ही वो इस हाई को काट दे और यहाँ से और भी अपसाइड का लेवल जो पकड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। इतना हमें पता चला, ये मंथली चार्ट है, इतना तो हमें पता चल रहा है। वीकली करते हैं, फिर एक बार देखेंगे क्या सिचुएशन है। अब वीकली चार्ट पे भी आपको दिख रहा होगा, यू कैन क्लियरली सी दिस इज अ बिग कंसोलिडेशन। यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकलने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अभी कोई डिप मिलेगा तो आई डोंट थिंक बुल्स इसे छोड़ेंगे, 240 250 के आसपास मिल जाएगा, छोड़ने वाले नहीं है जहां तक मेरा अनुमान है। और बाकी मैं गलत हो सकता हूं, भूतकाल में बहुत बार गलत हुआ हूं और भविष्यकाल में बहुत बार गलत होने का अधिकार रखता हूं, ध्यान रखिएगा। यहां से ऊपर जाने पे अच्छे रिटर्न्स हैं जो वीकली चार्ट भी बता रहा है। डेली कन्वर्ट करते हैं तो डेली पे भी एक बिग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो हमें दिख रहा है, और यहाँ पे फॉर्मेशंस अगर देखेंगे तो एक बार ऐसा लगता है यहाँ पर इसको देख के कि स्टॉक ने एक रैली करी है तो यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, या फिर एक डिप मिल जाए तो बेटर होगा। सीधा ऊपर जा रहा है तो जाएगा ही, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये दो कंडीशन अगर हुई तो बुल्स विल बी डेफिनेटली रेडी टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक या बाय दिस स्टॉक, वो इसके लिए तैयार हैं। अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। मंथली कन्वर्ट करते हैं, फिर से ध्यान से समझिए। स्टॉक के लिए यहाँ पे अभी 260-70 के आसपास। अब देखिए सबसे अच्छा प्राइस कौन सा होगा, 240-50 के आसपास, रुपीस 240-250 के आसपास मिल गया। आई डोंट थिंक बुल्स इसे छोड़ेंगे, बुल्स डेफिनेटली बी रेडी टू एक्यूमुलेट। रुपीस 218 ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट है अभी की डेट का। और ये जो स्विंग है, ये स्विंग थोड़े लंबे टाइम का होगा, ये इतना छोटा स्विंग नहीं होगा, लंबा टाइम लग सकता है। 218 रुपए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ऊपर में लेवल्स की बात करें यहाँ से, अब देखिए हो सकता है वो यहाँ आए भी ना भी आए, मुझे नहीं पता, प्लानिंग अपनी अपनी है। कोई लोग क्या करते हैं, आधा यहाँ बाय करते हैं, आधा रिजर्व रखते हैं, अपने अपने हिसाब से भैया। और यहाँ से ऊपर जाएगा तो 295 विल बी द फर्स्ट हर्डल। 295 यहाँ पर है जो एक पहला हर्डल हो सकता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 325 रुपए के आसपास, ये 325 320 है,
ब्रैकेट में कर देते हैं, आपको ध्यान में रहे, ये सेकंड हर्डल हो सकता है। उसके बाद उसके भी ऊपर जाएं तो लगभग 350 से 360 की एक रेंज है, जो कि ये वाली रेंज आपको दिख रही है, ये एक बड़ा हर्डल होगी, बहुत बड़ा हर्डल होगी, और ये एक थर्ड हर्डल होने वाली है। अब ये जो रेजिस्टेंसेज है ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने वाले हैं, इनमें 6 to 12 मंथ लग सकते हैं, थोड़ा लंबे पीरियड का है, 6 to 12 मंथ वाले रेजिस्टेंसेज रह सकते हैं, ध्यान में रखिए। मुझे उम्मीद नहीं है कि 6 से 12 महीने का पीरियड जो है वो काफ़ी बड़ा इतना लगेगा, लेकिन फिर भी हमें माइंड मेकिंग करके होनी होगी कि भाई इतना लग सकता है, तो हमें उसी हिसाब से कैपिटल को अलोकेट करना चाहिए। बाकी आप एडवाइजर से पूछिए, एडवाइजर आपको बेटर गाइड करेगा, अगर है तो, नहीं है तो आप समझ गए आपको क्या करना है, बाकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये क्लियर हुआ आपको, ये सारी चीज़ आपको समझ आ रही होगी बजाज कंज्यूमर के ऊपर। यहाँ आने के बाद एक बार रिव्यू हो सकता है कि अब ये और तेजी पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। आई थिंक डेफिनेटली पकड़ सकता है, और स्टॉक के लिए फिर यहाँ के बाद में ये वाले गेट ओपन हो जाएंगे लगभग 520 वाले, और इन प्राइस को स्टॉक जो है लगभग 10-12 साल बाद रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा। इतनी जल्दी तो आने वाला रहा, यानी 2024 में आ जाए तो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी, फिर भी 9 साल 10 साल हो जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है बजाज कंज्यूमर लिमिटेड के ऊपर। कंपनी अच्छे ग्रुप की है, फंडामेंटल आप अपने एंड पे चेक करिए, लेकिन कंपनी अच्छे ग्रुप की है, आप देखना चाहें तो सारी चीज़ देखिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अच्छे ग्रुप की कोई कंपनी होती है, ऐसा नहीं कि उसे कभी तेजी में लो, हमेशा उसे मंदी में लो, जब वो अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है तब लो, क्योंकि चांसेस हाई हो कि आपके उस टाइम पे कैपिटल फंसेगी नहीं, आपको मौका ज़रूर मिलेगा वहाँ पे कमाने का भी और निकलने का भी, आप फंसोगे नहीं। हाई पे ले लिया तो आपकी मजबूरी होगी कि आपको रखना ही पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। आई होप ये क्लियर हुआ है, मैंने अपनी तरफ से देखिए पूरी कोशिश करी है, फिर भी मेरी कोई त्रुटि रहे तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा। अपना दोस्त, भाई, बेटा जो समझना चाहे ऐसे समझिएगा। और ऐसे एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वेव एनालिसिस को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सअप करके डिटेल मंगा सकते हैं वेव एनालिसिस की। वेव एनालिसिस एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें इस नंबर पे संपर्क करिए। अकाउंट ओपन करवा के भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे अकाउंट ओपन करने के लिए आपको हमारे लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में वहां से अकाउंट ओपन करना होगा या इस नंबर पे संपर्क करना होगा। और साथ में अगर चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डायमंड या एसटीपी मेंबरशिप जो आपको कंफर्टेबल है आप वो ले सकते हैं। ध्यान रखिए डायमंड मेंबरशिप अलग है और एसटीपी चार्ट स्कैनर टोटल अलग है। और ये भी ध्यान रखिए हमारी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन की सर्विस नहीं है। हम या तो चार्ट सिखाते हैं या चार्ट शेयर करते हैं, इसके अलावा हमारी कोई सर्विस नहीं है। हमारे नाम पे अगर टेलीग्राम पे कोई आपसे पैसे मांगे तो बच के रहिएगा। हमारा ये एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी पे आपको संपर्क करना है। इसके थ्रू कोई कम्युनिकेशन हो दूसरे नंबर के लिए तो अलग बात है। अदरवाइज आप हमारे नाम पे कोई दूसरे नंबर से कॉन्टैक्ट आए या कुछ हो या आपको कोई व्हाट्सअप करता हो तो बीवेयर, बिल्कुल सावधान रहिएगा। वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो सिर्फ इसी नंबर पे संपर्क करिए। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।